जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रही हूँ कि रावण राम सीता लक्ष्मण की कुटिया में कैसे प्रवेश कर गया। खरदूषण और तिरसरा नामक तीनों राक्षसों की मृत्यु के बाद शूर्पणखा को इतना अधिक भयभीत कर दिया गया कि वह पृथ्वी के नीचे से लंका की ओर चली गई। उस सिंह कपटी स्त्री ने रावण को बताया कि वह सीता नाम की एक स्त्री को वन में मिली थी। जब वह सीता को अपनी पत्नी के रूप में भेंट के लिए दसकंठ के सामने ला रही थी तो लक्ष्मण ने उसका पीछा करके क्रूरता से उसको दंडित कर सीता को उससे छीन लिया। जब उसकी सहायता के लिए खरदूषण और तिरसरा आए तो उन्हें राम ने मार दिया। इसलिए उन्हें दसकंठ से प्रार्थना की और उसे उकसाया कि वह राम के साथ युद्ध करे और उसकी सुंदर स्त्री को छीन ले। तो जब दसकंठ ने सीता के सौंदर्य के बारे में सुना तो वह सब कुछ भूल गया, यहाँ तक कि वह राम और लक्ष्मण द्वारा किया गया अपनी बहन का अपमान भी भूल गया। अब उसके मन में एक ही विचार प्रबल था कि वह सीता को कैसे पाया जाए। उसने रानी मंदोदरी से सलाह मांगी कि क्यों न वह अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए उन आदमियों को मारने के स्थान पर उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर ले। मंदोदरी को उसकी यह बात स्वीकार नहीं थी, किंतु सीता के अपहरण के लिए कृत संकल्प मन वाले दसकंठ ने अपनी पत्नी मंदोदरी की सलाह की परवाह न करते हुए मारीच को सोने के हिरण का रूप धारण करने के लिए और राम और सीता को बुला फुसलाकर कुटिया से दूर ले जाने के लिए आदेश दिया, जिसका मारीच ने ईमानदारी से पालन किया। हिरण मनोहारी तरीके से सीता की कुटिया के सामने चरने लगा। अपने रंग और फुर्ती से अत्यंत सुंदर लग रहे सर्वणीय हिरण को पालने की इच्छा से सीता ने राम से उसे पकड़ लाने का अनुरोध किया। राम ने सीता को बहुत समझाया कि वह असली हिरण नहीं है बल्कि वह भेष में राक्षस है, लेकिन सीता ने राम की एक बात भी नहीं मानी। राम ने उसके सामने हार मान ली और वे हिरण के पीछे पीछे चले गए। वह उनको वन के अंदर काफी दूर तक ले गया, लेकिन राम के तेजी से पीछा करने के कारण मारीच इतना अधिक थक चुका था कि वह अब हिरण के रूप में नहीं रह सकता था। वह अपने राक्षस रूप में आ गया, जिसे राम ने तुरंत पहचान लिया। बिना देर किए राम ने उस पर एक बाण चलाया, जिससे वह प्राणघातक हो प्रहार किया। जिस बचने का कोई रास्ता न पाकर परंतु फिर भी रावण की सहायता करने की भावना से उसने राम की आवाज की नकल की और चिल्लाया, सहायता करो लक्ष्मण, सहायता करो। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सीता के कानों तक पहुंची। उन्होंने सोचा कि राम आवश्यक किसी घातक संकट में है, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को शीघ्र ही अपने भाई की सहायता के लिए जाने का आग्रह किया। किंतु लक्ष्मण जानते थे कि यह राम की नहीं अपितु किसी रावण की आवाज है। उनके समझाने बुझाने के बाद भी सीता ने एक बार भी सीता ने एक बार फिर उनसे जाने के लिए आग्रह किया, किंतु उसकी बात न मानने पर उन्होंने लक्ष्मण को कटु शब्दों से फटकारा। अतः लक्ष्मण ने सीता की रक्षा हेतु देवताओं से सहायता के लिए आह्वान किया और राम की खोज के लिए चल पड़े। जब रावण ने उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाया और सीता के सामने साधु के वेश में प्रकट हो गया, एक धर्मात्मा को देखकर सीता ने उसका अपनी छोटी सी कुटिया में स्वागत किया। लेकिन साधु ने सीता से कहा कि उस जैसी एक सुंदर स्त्री दसकंठ की पत्नी होने योग्य है, जो सभी लोकों में सबसे शक्तिशाली राजा है। उस धर्मात्मा के मुख से ऐसी अपवित्र बातें सुनकर सीता ने उसे बुरी तरह फटकारा और निकाल दिया। उनकी झिड़की ने उनके क्रोध से भड़का दिया और वह अपने स्वरूप में आ गया। फिर उसने सीता को बलपूर्वक अपनी बाहों में लेकर अपने रथ में बैठाया और लंका की तरफ उड़ गया। उसी समय एक विशाल आकार वाला पक्षी राम का मित्र जटायु उनसे मिलने आने के लिए रास्ते में था। आकाश के बीच में उसका सामना उसके मित्र की पत्नी को अपहरण करके ले जा रहे रावण से हुआ। उसने उस राक्षस राज से सीता को तुरंत लौटाने की मांग की। रावण ने मना करने पर वह समय उससे युद्ध करने लगा। रावण के सारे अस्त्र, चाहे वे कितने भी विनाशकारी थे, उस विशाल पक्षी पर कोई भी असर नहीं डाल रहे थे। इस पर जटायु ने
जटायु ने उसके निष्फल प्रयासों का मजाक उड़ाया और गर्व से कहा कि इस संसार में कोई अस्त्र उसे नहीं मार सकता सिवाय ईश्वर की अंगूठी के, जो उस समय सीता की उंगली में थी। उसकी आत्मघाती गर्भवती ने दशकंठ को एक अवसर दे दिया। उसने सीता की उंगली से अंगूठी निकाली और उस पक्षी पर फेंक दी। वह नीचे गिरकर मृत सा हो गया। उसकी चोंच में अभी भी अंगूठी थी और उसकी आत्मा राम की प्रतीक्षा में थी। इस प्रकार दशकंठ उस इकलौते विरोधी से छुटकारा पाकर लंका पहुंच गया और सीता को अपने 1000 पुत्रों की निगरानी में उद्यान में रख दिया। वाल्मीकि रामायण का रावण ही रामचरितमानस का दशकंठ है। दोनों ग्रंथों में एक मारीच और दूसरे में मारीच ने सोने के मृग का रूप धारण कर सीता को आकृष्ट किया। राम को सीता की जिद से समक्ष हार माननी पड़ी और मृग का पीछा करने के लिए जंगल में जाना पड़ा। मरते समय मारीच ने राम की आवाज में हा लक्ष्मण हा सीते का अपहरण सन्यासी रूप धारण करने वाले रावण ने किया। विशाल काय गिद्ध ने सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया। इस प्रसंग में जो अंतर दिखाई देता है वह इस प्रकार है। वाल्मीकि रामायण में सीता पर्वत पर बैठे बांदरों को देखकर वह अपने वस्त्र और आभूषण फेंकती है, जबकि रामचरितमानस में एक वानर के पास अपना दुपट्टा फेंकते रावण को भड़काने की घटना रामचरितमानस में मिलती है और वाल्मीकि रामायण में मारीच को घायल होने पर अपने पूर्व रूप में वापिस आया था। तो सीता की खोज के लिए इधर जब मृग रूपधारी मारीच का वध करके राम आश्रम की ओर जब आ रहे थे तो इतने में ही एक सियारिन कठोर स्वर में चित्कार करने लगी तथा इसी तरफ कई अपशगुन दिखाई देने पड़ लगे। उन्हें देख करके राम को चिंता होने लगी और चित्त व्याकुल हो गया। इतने में ही उन्हें लक्ष्मण आते हुए दिखाई दिए। तब उन्होंने लक्ष्मण से सीता को अकेले वन में छोड़कर आने का कारण पूछा तो उन्होंने इसका कारण सीता के ये कटु वचन बताए। लक्ष्मण, तेरे मन में मेरे लिए अत्यंत पाप पूर्ण भाव भरा है। तू अपने भाई के मरने पर मुझे प्राप्त करना चाहता है, मुझे पा नहीं सकेगा। किंतु राम ने लक्ष्मण के इस प्रकार के आचरण पर उनसे यही कहा कि उन्हें सीता को अकेली छोड़कर नहीं आना चाहिए था। दूसरी सुंदरी सीता के विषय में चिंता करते हुए लक्ष्मण के साथ राम तुरंत जन स्थान में आए और उस स्थान को सुना देख निषाद में डूब गए और अत्यंत दुखी हो उठे। शोक के कारण सागर में डूबे हुए और विलाप करते हुए राम कभी वृक्षों पशु पक्षियों से पूछते तो कभी वे पागलों जैसी चेष्टा करते। राम ने सीता को वहां के सभी स्थानों पर ढूंढा परंतु उनका कोई पता नहीं चला। रास्ते में उन्होंने गिरे हुए फूलों को देखा। उन्हें एक पर्वत पर राक्षस का विशाल पद चिन्ह तथा सीता के चरण पद दिखाई पड़े। यहीं पर जब उन्होंने टूटे धनुष, तरकस और भिन्न होकर अनेक टुकड़ों में बिखरे हुए रथ को देखा तो वह घबरा गए। उन्होंने तब पता लगा कि सीता के लिए परस्पर विवाद करने वाले 2 राक्षसों के बीच में यहाँ घोर युद्ध भी हुआ है। आवश्यक ही किसी राक्षस ने सीता का अपहरण कर लिया है। इस प्रकार खोजते हुए जब राम एक स्थान से गुजर रहे थे तब उन्होंने खून से लथपथ जटायु को पृथ्वी पर पड़े देखा, जिसने बताया कि सीता को रावण हर कर ले गया है। उसने सीता को बचाने के लिए युद्ध भी किया था किंतु अंत में जब रावण के द्वारा उसके पंख और पैर काट दिए गए तो वह कुछ न कर सका और वह रावण सीता को लेकर लंका की ओर उड़ गया। तब राम जटायु से मिले तो उन्होंने यह बात कहकर राम को आश्वासन दिया। रावण सीता को जिस मूर्त में ले गया था उसमें खोया हुआ धन शीघ्र ही मिल जाता है। यह विंद नामक मूर्त था किंतु जब उस राक्षस को इसका पता नहीं था, जैसे मछली मौत के लिए बंसी पकड़ लेती है उसी प्रकार वह भी सीता को ले जाकर शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रावण विश्रवा का पुत्र और कुबेर का भाई है। यह कहते हुए जटायु ने प्राणों का त्याग कर दिया। राम ने उसका दाह संस्कार किया। जटायु के दाह संस्कार के बाद जब वे दोनों मंतंग मुनि के आश्रम के पास पहुंचे तब उन्हें अयोमुखी नाम की विशालकाय राक्षसी मिली। उसने
लक्ष्मण से अपने साथ रमण के लिए कहते हुए उनका न केवल हाथ पकड़ा वरना अपनी भुजाओं से भी कस लिया, किंतु रावण राक्षसी के ऐसा करने पर क्रोध से भर गए और उन्होंने तलवार निकालकर उसके नाक कान आंख स्तन काट डाले। उन अंगों के कट जाने पर वह राक्षसी जोर जोर से चिल्लाती हुई जहां से आई थी वहीं पर भाग गई। आगे बढ़ने पर राम और लक्ष्मण एक गहन वन में जा पहुंचे। वहां उन्हें एक विशालकाय कबंध नामक राक्षस मिला। उसकी छाती में ललाट था और उसमें दहकती हुई सी एक आंख थी। जब वे दोनों भाई उसके निकट पहुंचे तब वह उनका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। वे दोनों उससे दूर जा खड़े हुए और बड़े गौर से उसे देखने लगे। उसने अपनी दोनों भुजाओं को फैलाकर राम और लक्ष्मण को बलपूर्वक पीड़ा देते हुए एक साथ ही पकड़ लिया और उनसे उनका परिचय पूछने लगा। तब जब वह उन दोनों को खाने की कोशिश करने लगा तब उन्होंने अपनी उसकी भुजाएं काट डाली। वह धरती पर गिर पड़ा। कबंध के पूछने पर राम ने अपना परिचय दिया। उसके बारे में पूछे जाने पर कबंध ने अपने बारे में बताते हुए कहा, नरश्रेष्ठ श्री राम, मुझे जो यह कुरूप रूप प्राप्त हुआ है यह मेरी उद्दंडता का ही फल है। यह कहकर उसने स्थूल शिरा महर्षि के कुपित होने और शाप देने तथा उसे मुक्त हो जाने की कहानी बताई। महर्षि ने कहा था, जब श्री राम तुम्हारी दोनों भुजाएं काटकर तुम्हें निर्जन वन में जलाएंगे तब तुम पुनः अपने उसी परम उत्तम सुंदर शोभा संपन्न रूप को प्राप्त कर लोगे। उसके बाद राम ने उसे मार दिया और लक्ष्मण ने उसे एक गड्ढे में डालकर आग लगा दी। उसके बाद वह कबंध एक तेजस्वी रूप धारण कर रथ पर सवार हो गए, उनके सामने उपस्थित हुआ और राम ने कहा कि ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव नाम के वानर है, उन्हें उनके भाई वाली ने घर से बाहर निकाल दिया है। वे सीता की खोज में आपके सहायक होंगे। वहां तक पहुंचने का मार्ग और भक्त सबरी के बारे में बताकर वह राम से आज्ञा लेकर वहां से चला गया। मारीच को मार कर राम घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में वे लक्ष्मण से मिले। वहां उन्हें देखकर वे भयभीत हो गए। उन्हें विश्वास हो गया कि लक्ष्मण को किसी चाल ने फंसा दिया है और सीता असुरक्षित छोड़ दी गई है। दोनों भाई बेचैनी से अपनी कुटिया की ओर दौड़े। कुटिया खाली और वीरान थी। शोकाकुल राम और लक्ष्मण घबराहट में समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, किंतु सौभाग्य से इंद्र और दृष्टि गोचर हुआ और उसने उन्हें यह रास्ता दिखाया जिसे सीता को ले जाया गया था। दोनों भाइयों ने उस रास्ते का अनुगमन करते हुए घायल शरीर वाले जटायु को देखा। पक्षी ने उन्हें सीता की अंगूठी दी, सीता को ले जाने वाले रावण के बारे में बताया, फिर अपने प्राण त्याग दिए। राम ने एक बाण मारा और उससे एक चिता बन गई। उन्होंने एक दूसरा बाण मारा जिससे उसका शरीर जल गया। अंत में उन्होंने एक तीसरा बाण मारा और उससे आग को बुझा डाला। इस अनोखे दाह संस्कार के बाद उन्होंने जटायु के बताए निर्देश अनुसार अपनी खोज दोबारा आरंभ की। जब उन्होंने कुछ दूरी तय कर ली, उन्हें कुबंध नाम का कोई राक्षस मिला। ईश्वर से शापित होने के कारण उसका शरीर केवल ऊपरी भाग ही था। उसके श्रापित शरीर का अंत राम से मिलने पर ही हो सकता था। जब राम और लक्ष्मण उसकी बाहों की पहुंच में आ गए, उसने उन्हें तुरंत पकड़ लिया और उन्हें निगलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अपने शरीर में एक विचित्र प्रकार के भय की सरसराहट का अनुभव करने पर वह समझ गया कि जो आदमी उसकी पकड़ में है वह साधारण आदमी नहीं है बल्कि उसके मुक्तिदाता राम है। उसने तुरंत अपनी पकड़ को ढीला कर दिया और वे दोनों भाई उसकी विभीषण जकड़ से बाहर आ गए। राम पर पड़ी विपत्ति के बारे में जानकर जब राक्षस ने उन्हें खिड़किन जाने और बाली से
परामर्श करने की सलाह दी। कुटुंब की सलाह से लाभान्वित होकर राम ने अपना बाण चलाकर उसे कष्टदायक श्रापित जीवन से मुक्त करने में उसकी सहायता की। रास्ते में उन्हें असमुखी नाम की एक राक्षसी मिली जो राजकुमारों को देखते ही प्रेम हो गया। वातावरण को घने काले बादलों से अंधकार्य करके लक्ष्मण को अपनी बाहों में लेकर वह आकाश में उड़ गई ताकि राम को अपने भाई को उसकी जकड़ से छुड़ाने में सफल न हो सके। परंतु राम के बाण की शक्ति ने सारे बादलों को छितरा किया और लक्ष्मण को तब अपनी संकटपूर्ण स्थिति के बारे में मालूम हुआ। उन्होंने कुछ वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जिससे उस राक्षसी को लक्ष्मण को अपनी बाहों में लेकर धरती पर आने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने उनकी बाहें काट दी। तब अंशमुखी अपना जीवन बचाने के लिए जंगल में भाग गई। कबंध के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए राम और लक्ष्मण ने पंपा सरोवर के पास स्थित मतंग मुनि का एक सुंदर आश्रम देखा। कट्टब ने बताया कि इनसे पहले मतंग ऋषि के शिष्य रहते थे। कुछ समय के बाद वे सब तो चले गए, किंतु उनकी सेवा में सदा तत्पर रहने वाली तपस्विनी सबरी आज भी वहां पर रहती हैं। सबरी चिरंजीवी होकर सदा धर्म के अनुष्ठान में लगी रहती है। आपका दर्शन कर सबरी सर्वलोक चली जाएंगी। कबंध की इस बात को ध्यान में रखकर राम ने पंपा सरोवर के पश्चिम तट पर पहुंचकर सबरी के आश्रम को देखा। सबरी ने राम लक्ष्मण को प्रणाम कर उनका विधिवत स्वागत किया। राम ने उस सिद्ध तपस्विनी से कई प्रश्न पूछे जिनका उत्तर देते हुए उसने कहा, आप देवेश्वर का यहाँ सत्कार हुआ, इससे मेरी तपस्या सफल हो गई और मुझे आपके धाम की प्राप्ति भी हो गई। अंत में उसने स्पष्ट किया कि ऋषियों ने ब्रह्म धाम को जाते समय कहा था कि इस पवित्र आश्रम में राम जी जरूर आएंगे। वे लक्ष्मण के साथ उनके अतिथि होंगे। उनका सत्कार करना, उनका दर्शन करके ही तुम्हें श्रेष्ठ व अक्षय लोकों की प्राप्ति होगी। अतः उसने जब लोगों के लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के जंगली फलों मूलों का संचयन किया है। राम के अनुरोध पर सबरी ने सारे आश्रम को दिखाया और उसके महत्व का वर्णन किया। उसके बाद उसने राम से अपनी देह का परित्याग करने की अनुमति मांगी। राम ने उसे अपनी इच्छा अनुसार आनंद पूर्वक अभिष्ट लोक की यात्रा करने की आज्ञा दी। सबरी अपने शरीर को अग्नि में संपृत कर स्वर्गलोक चली गई। बगीचे के स्वामी बिरबा नामक राक्षस का वध करने के पश्चात उन दोनों विजेताओं और सीता ने वन में अपनी यात्रा फिर शुरू कर दी। शीघ्र ही वे गुफा पर पहुंचे जहां पर सबरी नाम की एक सार्वणिक अप्सरा रहती थी, जिसे ईश्वर की सेवा में लापरवाही बरतने पर जलते हुए जंगल के पास की गुफा में एकांकी जीवन जीने के लिए श्रापित किया गया था। उसके श्राप के जीवन से मुक्ति केवल तभी मिल सकती थी जब राम आए और उस आग को बुझाए। इसलिए उसने राम से आग बुझाने और दुखी प्राणी की भलाई के लिए दयापूर्ण याचना की। सदा कृपा राम ने उसकी याचना को तुरंत स्वीकार कर दिया और सबरी को पुण्य शरणागत आनंद और सुख भोगने के लिए सहायता की। सीता की खोज करते करते अब मैं आपको हनुमान जी और राम जी की भेंट के बारे में बताती हूँ। सीता की खोज करते करते राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर पर पहुंच गए। यशमुख पर्वत पर विचरते हुए वानर राज सुग्रीव पंपा के निकट घूम रहे थे। उन्होंने श्रेष्ठ आयुष धारण किए हुए वीर वेश में इन दो अपरिचितों को वहां पर देखा और मन में भय हुआ कि हो न हो इन्हें इनके शत्रु बाली ने ही भेजा हो। वे उद्गीन होकर चारों दिशाओं में देखते हुए अपने चित्त को स्थिर न कर सके। उन्होंने अपने मंत्रियों को विचार कर अपनी दुर्बलता और शत्रु पक्ष की सबलता का निश्चय किया। वे मंत्रियों से बोले, निश्चय ही ये दोनों वीर बाली के भेजे हुए हो सकते हैं। इस दुर्गम वन में विचरण करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। इन्होंने छल से चीर वस्त्र धारण किया हुआ है, जिससे
इन्होंने छल से चीर वस्त्र धारण किया हुआ है जिससे हम इन्हें पहचान ना सकें। लेकिन वीर हनुमान ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इस मल्य पर्वत पर तो बाली ऋषि मतंग के द्वारा दिए गए श्राप के कारण आ ही नहीं सकते। हनुमान ने सुग्रीव को समझाते हुए कहा, बुद्धि और विज्ञान से संपन्न होकर आप दूसरों की चेष्टाओं द्वारा उनका मनोभाव समझे और उसी के अनुसार सभी आवश्यक कार्य करे, क्योंकि जो राजा बुद्धि बल का आश्रय नहीं लेता वह संपूर्ण प्रजा पर शासन नहीं कर सकता। इस पर सुग्रीव ने उनसे साधारण वेश में जाकर उन दोनों के बारे में पता लगाने के लिए कहा। सुग्रीव के ऐसा कहने पर हनुमान तपस्वी वेश धारण कर राम और लक्ष्मण के समीप जा पहुंचे और मन को प्रिय लगने वाली वाणी में वार्तालाप करने लगे। उन्होंने पहले तो उन दोनों की यथोचित प्रशंसा की और फिर उनसे बोले, वीरों, आप दोनों सत्य पराक्रमी राजसियों के समान प्रभावशाली, तपस्वी और कठोर व्रत का पालन करने वाले जान पड़ते हो। आप दोनों वीर कौन हो, बताइए, आप दोनों का क्या परिचय है। लेकिन कई बार पूछने पर जब दोनों ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया तो हनुमान को समय ही धर्मात्मा और वीर सुग्रीव के बारे में बताया कि उन्होंने उनके भाई बाली को घर से निकाल दिया है, इसलिए वह भयभीत हुए इस जगत के मारे फिरते हैं। उन्हीं के भेजने पर वह उन दोनों के पास आए हैं। उन्होंने अपना नाम हनुमान और समय को सुग्रीव का मंत्री बताते हुए कहा कि सुग्रीव उनसे मित्रता करना चाहते हैं। हनुमान की यह बात सुनकर राम के मुख पर प्रसन्नता छा गई। उन्होंने लक्ष्मण से इन परम विद्वान हनुमान से बात करने के लिए कहा। लक्ष्मण ने हनुमान से बात करते हुए कहा, विद्वान, हमें महात्मा सुग्रीव के गुण ज्ञात हो चुके हैं। हम दोनों भाई भी वानर राज सुग्रीव की खोज में ही यहाँ आए हैं। ये सुग्रीव के पास मित्रता करने के लिए तैयार है। लक्ष्मण भी इस बात से हनुमान बहुत प्रसन्न हुए और दोनों भाइयों के साथ उनकी मित्रता करवाने की इच्छा व्यक्त की। जब राम ने असमुखी की बाहें काट दी और वह जंगल से भाग गई, उसके बाद दोनों भाई पेड़ की ठंडी छाया में आ गए। संयोगवश हनुमान जी भी उस पेड़ की छाया पर बैठे थे। हनुमान ने दो अनजान व्यक्तियों को पेड़ के नीचे बैठा देखकर उनके बारे में जानना चाहा। उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वे पेड़ की डाल को हिलाने लगे। राम उस मीठी नींद का आनंद ले रहे थे और लक्ष्मण उनकी सतर्क पहरेदारी कर रहे थे। कहीं शाखाओं को हलचल उनकी नींद को बाधित न कर दे, इस डर से लक्ष्मण ने वानर को भगाने की कोशिश की, किंतु वह व्यर्थ हो रही थी। जिद्दी वानर अब भी वहीं पर था और तीव्रता से डाल को हिलाए जा रहा था। अतः उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया, लेकिन वह उन्हें झपट कर ले गया। अस्त्रविहीन हुए लक्ष्मण हक्के बक्के रह गए। एक वानर की इस दुर्जय शक्ति से चकित उनके सामने राम को जगाने और जो कुछ हुआ था उसके बारे में बताने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं था। राम ने ऊपर देखा और पाया कि वानर के शरीर पर विशिष्ट चिन्ह जैसे दोनों कानों में कुंडल, दो चमकीले तीक्ष्ण दांत और एक सफेद घुंघरू वाला बाल। हनुमान को उनकी माता ने बताया था कि वे चिन्ह नारायण के अतिरिक्त अन्य सभी के लिए अदृश्य रहेंगे, इसलिए जो कोई भी उनको देख पाने में सक्षम होगा वह अवश्य ही उसका अवतार होगा। इसलिए जिनकी सेवा उन्हें ईमानदारी और निष्ठान सिपाही की तरह करनी होगी। जब हनुमान ने देखा कि उनके चिन्हों को पहचान लिया गया, तब वे जान गए कि पेड़ के नीचे लेटा हुआ आदमी नारायण का अवतार है। तब वह पेड़ के नीचे आए और समय को राम की सेवा में समर्पित कर दिया। राम से हनुमान की भेंट का प्रसंग दोनों ग्रंथों में अलग अलग तरीके से बताया गया है। अब राम की सुग्रीव से भेंट, राम की बात सुनकर तथा सुग्रीव के विषय में उनका सौम्य भाव जानकर हनुमान को बड़ी प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने पंपा तटवी के से सुशोभित दुर्गम और भयंकर वन में आने का कारण पूछा। इस पर लक्ष्मण ने सारी बात विस्तार से बता दी।
बता दी और उन्हें राक्षस बनाते हुए हनुमान, राम और लक्ष्मण दोनों ने यशमुख पर्वत पर पहुंचे और सुग्रीव से उन दोनों राजकुमारों का परिचय करवाया। हनुमान ने वचन सुनकर सुग्रीव अत्यंत दर्शनीय रूप धारण करके राम के पास आए और बड़े प्रेम से राम के सामने मित्रता का हाथ बढ़ाया। राम ने भी उनका हाथ पकड़ते हुए उन्हें अपनी छाती से लगा लिया। हनुमान ने उनकी मित्रता के साक्षी के रूप में अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। तब दोनों ने अग्नि की परिक्रमा की और एक दूसरे के मित्र बन गए। सुग्रीव ने उन्हें अपने द्वारा घर से निकालने जाने पर, उनकी पत्नी चील ले जाने पर पूरी कहानी बताई। राम ने उन्हें आश्वासन दिलाते हुए कहा कि उनकी पत्नी को अपहरण करने वाले या वाली का वध करके आवश्यक वध करेंगे। उसके बाद सुग्रीव ने स्पष्ट किया कि उन्हें भी उनकी पत्नी शीघ्र ही प्राप्त होगी। उन्होंने राम को सीता द्वारा फेंके गए आभूषणों के बारे में बताते हुए आभूषण भी दिखाए, लेकिन उस हरण करने वाले राक्षस को पहचानने में उनकी असमर्थता जताई। परंतु यह जानने पर कि रावण द्वारा सीता का हरण कर लिया गया है, सुग्रीव ने उन्हें उस राक्षस का वध करने के बारे में आश्वासन दिलाया। तब राम ने सुग्रीव से उन दोनों के बीच बैर का कारण पूछा। सुग्रीव ने बताया कि बाली उनके बड़े भाई हैं, उनमें शत्रुता का संहार करने की बड़ी शक्ति है। पिता की मृत्यु के बाद मंत्रियों ने उन्हें ज्येष्ठ समझकर राजा बना दिया था। उन दिनों मायावी नामक एक तेजस्वी दानव रहता था जो मैं दानव का पुत्र और दुर्ग का बड़ा भाई था। उसके साथ बाली का स्त्री के कारण बैर हो गया। एक दिन आधी रात के समय जब वह सो रहा था, मायावी किष्किंधापुरी के दरवाजे पर आया और क्रोध से भरकर गर्जने लगा और बाली को ललकारने लगा। ललकार को सहने में असमर्थ बाली उसे मारने के लिए दौड़ा। वह भी उसके साथ ही उसके पीछे दौड़ा, किंतु वह राक्षस एक बड़े बिल में घुस गया। शत्रु को बिल में घुसा देख करके बाली के क्रोध की सीमा न रही। बाली ने उससे कहा कि जब तक वह शत्रु को मार कर नहीं आ सकता तब तक वह बिल के दरवाजे के पास ही खड़ा रहे। यह कहकर वह बिल के अंदर चला गया। बाली को अंदर गए जब 1 साल से भी अधिक समय हो गया तो उसके मन में बाली के मारे जाने की आशंका होने लगी। उसके बाद दीर्घ काल के पश्चात उस बिल से सहसा फेन सहित खून की धारा बह निकली और उसी समय गरजते हुए आंसुओं की आवाज भी उनके कानों में सुनाई पड़ी। युद्धरत बड़े भाई की गर्जना वह सुन न सका। फिर वह बिल के दरवाजे पर पर्वत के समान चट्टान रखकर भाई को जलाजली देकर वापस लौट गया और मंत्रियों ने मिलकर उसे राजा बना दिया। कुछ समय बाद राक्षस को मारकर बाली जब किष्किंधा पहुंचा और राजा के रूप में उसे अभिषिक्त हुआ पाकर वह आग बबूला हो उठा। बाली ने उसकी एक न सुनी और उसे निर्दय पूर्वक घर से निकाल दिया, साथ ही उसकी पत्नी को भी उससे छीन लिया। अब वह बाली के भय से इस यशमुख पर्वत पर आकर छिप गया है। मतंग मुनि द्वारा श्रापित किए जाने के कारण बाली इस पर्वत पर आ ही नहीं सकता। सुग्रीव की सारी बातें सुनकर राम ने बाली का वध करने, उसे उनकी पत्नी तथा राज्य दिलाने की प्रतिज्ञा की। जब हनुमान ने राम की दर्द भरी कहानी सुनी, उन्होंने उनका अपने मित्र सुग्रीव से परिचय कराना उचित समझा। तो इस तरह से उन दोनों का हनुमान जी ने परिचय करवाया। उसके बाद नंदकला ने क्लास में अपना अधिकार गवा दिया और उसे भैंसे के रूप में जन्म लिया। जब हनुमान ने राम की दर्द भरी कहानी सुनी, उन्होंने उनका अपने मित्र सुग्रीव से परिचय करवाना उचित समझा, जो उस समय अपने भाई बाली द्वारा अपमानित और निर्वासित था। वे बाली की कुछ शंकाएं थी कि सुग्रीव को इतना कष्ट सहना पड़ा। सुग्रीव ने राम को बाली और समय के बीच हुए बैर से संबंधित पूरी कहानी इस प्रकार सुनाई। कैलाश पर्वत पर एक द्वार
नंदकला नामक राक्षस की देखरेख में था। एक दिन ईश्वर की उपपत्नियों में से एक फूल चुनने के लिए बगीचे में गई। फूलों से भरे पेड़ के बीच उस प्रसन्नताचित्त होकर उस घूमने वाली के रूप सौंदर्य पर आकर्षित हो वह राक्षस उससे प्रेम करने लगा। काफी समय तक उसने अपनी भावनाओं को अपने अंदर दबाए रखा, लेकिन इस बार वह अपनी भावनाओं को नियंत्रण में न रह सका। उसके ध्यान को अपनी ओर खींचने के लिए उसने उसके ऊपर एक फूल फेंक दिया। दुर्भाग्यवश वह किशोरी न तो प्रेम करने में और न ही उसका जवाब देने में मन स्थिति में थी, अतः उसके प्रेम प्रदर्शन ने केवल उसे क्रोध करने का ही काम किया। अतः क्रोध होकर वह ईश्वर के पास वापस गई और उसके विरुद्ध शिकायत की। ईश्वर उसकी इस स्पष्टता पर बहुत नाराज हुआ, अतः उसने उसे द्राबा नाम के भैंसे के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। फिर वह अपनी पूर्व स्थिति को तभी प्राप्त कर सकेगा जब वह अपने ही पुत्र द्राबी के द्वारा मारा जाएगा। तो उसके बाद नंदकला में क्लास में अपना अधिकार गवा दिया और उसने भैंसे के रूप में जन्म लिया। कुछ ही समय में वह एक बड़े झुंड का मुखिया बन गया तथा उसने अतुलनीय शक्ति प्राप्त कर ली। जीवित रहने की संभाविक प्रवृत्ति ने उसे भैंसे के जीवन को त्यागने और क्लास वापस लौटने के लिए प्रेरित नहीं किया। इसलिए जब कभी उसके एक पांडा पैदा होता वह उसे तुरंत मार देता और इस प्रकार अपने उद्धार से छुटकारा पा लेता। उसके इस कठोर व्यवहार ने उन सभी गायों को बहुत दुख पहुंचाया जिनका वह मुखिया था। इसलिए एक बार जब एक गाय को उसके द्वारा दूसरे बच्चे के गर्भ धारण करने के लक्षण दिखाई दिए, वह एक गुफा में चली गई ताकि वह अपने बच्चे को अपने ही पिता द्वारा कुचल कर मार डालने से बचा सके। पांडा अपने समय पर पैदा हुआ और उसका नाम द्राबी रखा गया। उसकी माता ने उसके पिता के विषाद पूर्ण अतीत के बारे में बताया और उसे देवताओं के संरक्षण में छोड़ दिया। जब वह युवावस्था में हुआ उसने अपने पिता से बदला लेने का निश्चय किया, इसलिए यह जानने के लिए कि क्या वह शरीर में अपने पिता के समान हो गया। उसने अपने पद चिन्हों को अपने पिता के पद चिन्हों से नापा। जब उसने देखा कि दोनों ही पद चिन्ह समानाकार के हैं तो उसे इस बात का विश्वास हो गया कि उसका शरीर उसके पिता के शरीर के आकार से कम नहीं है। तब वह बाहर निकला और अपने पिता को अंतिम सांस तक लड़ने के लिए ललकारा। ईश्वर की भविष्यवाणी के अनुसार द्राबा अपने पुत्र द्राबी द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ। अपनी पहली लड़ाई में विजयी होने पर द्राबी के घमंड की कोई सीमा नहीं रही। वह बहुत अधिक आक्रामक हो गया और उसने हिमालय के वनों के अधिकाष्ठा देवताओं को चुनौती दे दी। उसने उसे पंकगिरी के देवताओं को चुनौती देने की सलाह दी। अतः वह वहां गया किंतु उन्होंने उसे समुद्र के देवता को चुनौती देने के लिए कहा, किंतु देवता उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि उन्होंने उसे ईश्वर के पास यह कहकर के लिए भेज दिया कि वे उसकी लड़ाई की प्यास को बुझा सकेंगे। ईश्वर ने अपनी बारी आने पर उसे बाली के पास भेज दिया, क्योंकि उसके हाथों से वह अपनी मृत्यु को प्राप्त करेगा और बाद में वह खैर के पुत्र के रूप में जन्म लेगा, जिसका नाम मकरकंठ होगा और अंत में वह राम के बाण के द्वारा मारा जाएगा। अतः वह बाली के पास गया और उसे चुनौती दी। दोनों के बीच में युद्ध एक खुले मैदान में हुआ और वह बराबरी पर समाप्त हुआ। फिर बाली ने उससे सुबह के समय एक गुफा में युद्ध पुनः शुरू करने के लिए कहा। द्राबी सहमत हो गया, इसलिए अगली सुबह वे एक निर्धारित गुफा में मिले और अधूरी लड़ाई फिर से शुरू कर दी। लेकिन गुफा के लिए चलने के
से पहले बाली ने सुग्रीव से गुफा के द्वार पर प्रतिज्ञा करने और बहते हुए खून को ध्यान में देखते रहने के लिए कहा। यही खून गहरे रंग का हुआ तो इसका मतलब द्राबी की मृत्यु, लेकिन इसके विपरीत यदि खून हल्के रंग का हुआ तो इसका अर्थ उसकी अपनी मृत्यु। इस दशा में सुग्रीव गुफा के मुख को बंद कर दे ताकि संसार को उसकी शर्मनाक हार का पता न चल सके। 7 दिन रात वे युद्धरत में रहे, लेकिन विजय किसी के हाथ नहीं लगी। अंत में बाली ने उसकी शक्ति को खत्म करने के लिए उसे जाल में फंसाने के बारे में सोचा। उसने द्राबी से पूछा कि उसने इतनी अधिक शक्ति के भंडार को कैसे प्राप्त किया। अपने अहंकार के नशे में उन्नतम व देवताओं द्वारा की गई सहायता के लिए वह कृपा को भूल गया और उत्तर दिया कि उसके सींग ही उसकी शक्ति के मूल कारण है। बाली ने सभी देवताओं को उसकी अकृतता के बारे में बता दिया, जिसके साथ छोड़ने के लिए प्रेरित किया। देवताओं द्वारा त्याग दिए जाने पर द्राबी बाली के भीषण प्रहार का सरलता से शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। संयोग की बात यह है कि उस समय बारिश हो रही थी और पानी के मिलने में उसका गाढ़ा खून हल्के रंग का दिखाई देने लगा, इसलिए सुग्रीव ने इसे भूलवश अपने भाई का खून समझ लिया। अतः उसके आदेश अनुसार उसने गुफा का द्वार बंद कर दिया और चला गया। जहां तक बाली का स्तंभ है, उसने द्राबी का सिर काट दिया और गुफा के द्वार पर आया। अब जब उसने इसे बंद देखा, यह देखकर सोचकर क्रोध में हो गया कि सुग्रीव उसे सिंहासन से वंचित करना चाहता है। क्रोध में आकर बाली ने द्राबी के सिर को द्वार को बंद करने वाले पत्थर पर दे मारा, जिससे उसे तुरंत रास्ता मिल गया। अब वह अपने महल वापस आया और सुग्रीव को उस अपराध के लिए जो उसने कभी नहीं किया था निर्वासित कर दिया। अपने भाई के दरबार से निर्वासित हुआ सुग्रीव जब जंगल में भटक रहा था, उसकी भेंट हनुमान जी से हुई। उन दोनों ने जंगल में अपना एक निवास स्थान बना लिया। जहां तक द्राबी का संबंध है, उसने दशकंठ को रजतासुर के छोटे भाई खैर के पुत्र के रूप में जन्म ले लिया। सुग्रीव ने अपनी दुख भरी कहानी राम को बताई। उन्होंने उसके प्रति बहुत खेद व्यक्त किया। अंत में उन्होंने परस्पर एक समझौता किया कि बाली के खिलाफ युद्ध में राम सुग्रीव की सहायता करेंगे और सुग्रीव सीता को खोज करने और दशकंठ को पराजित करने में राम की सहायता करेंगे। यहाँ पाठकों की जानकारी के लिए स्पष्ट करना उचित रहेगा कि वाल्मीकि रामायण में युद्ध में 2 असुरों से वर्णित हुआ है। बाली के वध की कथा मैं सुना रही हूँ आपको। सुग्रीव ने राम को दुर्गति और बाली के मध्य हुए युद्ध की कथा सुनाकर बाली के पराक्रम के बारे में बताया और राम के पराक्रम के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। सुग्रीव ने राम से साल के 7 वृक्षों में से किसी एक को लक्ष्य करके बींधने के लिए कहा। सुग्रीव के वचन को सुनकर राम ने एक बाण साल वृक्ष की ओर लक्ष्य करके छोड़ दिया और वह बाण वहां पर खड़े साल वृक्षों को एक ही साथ बींधकर पर्वत तथा पृथ्वी के 7 तलों को छेदता हुआ पाताल में चला गया, जिसे देखकर सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हो गया। अब उसे विश्वास हो गया कि राम उसकी पत्नी तथा उसका विशाल राज्य उसे आवश्यक दिला देंगे। सुग्रीव ने राम से उस दिन ही बाली का वध कर डालने का निवेदन किया। तब राम ने सुग्रीव से किष्किंधा जाकर बाली को ललकारने के लिए कहा और वे समय एक वृक्ष की आड़ में छिपकर खड़े हो गए। दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध आने लगा। वे दोनों भाई क्रोध वेग एक दूसरे से तमाचों और घूसों का प्रहार करने लगे। उसी समय राम ने धनुष अपने हाथों में लिया और उन दोनों की ओर देखा। दोनों एक दूसरे से काफी मिलते जुलते थे, अतः बाली को बचाने में असमर्थ राम ने बाण का
प्राणतंकारी प्रहार नहीं किया। इस बीच बाली ने सुग्रीव के पैर उखाड़ दिए और वह पर्वत की ओर लौट गया। हारे हुए सुग्रीव ने वापस लौटकर अत्यंत दीन भाव से राम से अपने मन की बात कही। तब राम ने उसका कारण बताते हुए इस बार पहचान के लिए सुग्रीव के गले में गज पुष्पी लता डाल दी और फिर उसे बाली पर आक्रमण करने के लिए भेजा और कहा, तुम इसी मुहूर्त में बाली को मेरे एक ही बाण का निशाना बनकर धरती पर पड़ा देखोगे। राम की बात सुनकर सुग्रीव ने आकाश को विदीर्ण सा करते हुए कठोर वाणी में भयंकर गर्जना की। उसकी गर्जना को सुनकर बाली को बड़ा ही क्रोध हुआ। अपनी पत्नी तारा के द्वारा रोके जाने पर भी बाली नहीं रुका और चलते हुए उसने यही कहा, जो कभी पराजित नहीं हुए और जिन्होंने युद्ध के अवसरों पर कभी पीठ नहीं दिखाई, उन सूरवीरों के लिए शत्रु की ललकार सह लेना मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होता है। यह कहकर वह सुग्रीव के समक्ष जा पहुंचा और उसके बीच पुण्य भयंकर युद्ध होने लगा। वानर राज सुग्रीव को कमजोर देखकर राम ने बाली के वध की इच्छा से अपने बाण को धनुष पर रखकर जोर से छोड़ दिया। उस बाण से वेग पूर्वक आहत हो वानर राज बाली तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार सिरहीन और अचेत हो वह धराशायी हो गया और धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब महापराक्रमी राम और लक्ष्मण उस वीर बाली का विशेष सम्मान करते हुए उसके पास पहुंचे तो राम ने उनसे धर्म और विनय से युक्त कठोर वाणी में अधर्म पूर्वक किए हुए बाण के प्रहार का कारण पूछा। काकुत्स मैं सर्वथा निरपराध था तो भी यहाँ मुझे बाण मारने का घृणित कर्म करके सत्पुरुषों के बीच आप क्या कहेंगे? यदि आप युद्ध स्थल में मेरी दृष्टि के सामने आकर मेरे साथ युद्ध करते तो आज मेरे द्वारा मारे जाकर सूर्यपुत्र यम देवता का दर्शन करते होते। मेरे स्वर्गवासी हो जाने पर सुग्रीव को यह राज्य प्रदान करेगा। यह तो उचित ही है, अनुचित इतना ही हुआ है कि आपने मुझे रणभूमि में अधर्मपूर्वक मारा है। इतना कहकर वह चुप हो गया। राम ने उसे दंड का कारण बताते हुए कहा, तुम सनातन धर्म का त्याग करके अपने छोटे भाई की पत्नी उमा का, जो तुम्हारी पुत्र वधु के समान है, कामवश उपभोग करते हो। वानर राज तो लोकाचार से भ्रष्ट होकर लोक विरोध आचरण करता है। उसे रोकने या राह पर लाने के लिए मैं दंड के सिवा और कोई उपाय नहीं दिखाता हूँ। इससे बाली के मन में बड़ी व्याधा हुई। उसने राम से यही कहा, नरश्रेष्ठ आप जो कुछ कहते हैं बिल्कुल ठीक है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार कहते हुए राम के दोष का चिंतन त्याग उसने राम से अपने पुत्र को शरण में लेने की प्रार्थना की। सुग्रीव से तारा को स्वीकारने और उसकी बात मानने के लिए कहा। साथ ही अपने पुत्र अंगद को समझाते हुए कहा कि बेटा अब देश काल को समझो, अब कब और कहाँ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसका निश्चय करके वैसा ही आचरण करो। समय अनुसार जो कुछ प्रिय या अप्रिय, सुख दुख जो कुछ आ पड़े उसको सहो। अपने हृदय में क्षमा भाव रखो। सदा सुग्रीव की आज्ञा के अधीन रहो। किसी के साथ अत्यंत प्रेम न करो और प्रेम का अभाव भी न होने दो, क्योंकि ये दोनों ही महान दोष है। अतः मध्यम स्थिति पर ही दृष्टि रखो। ऐसा कहकर बाण के आघात से अत्यंत घायल हुए बाली की आंखें घूमने लगी। उसके भयभीत दांत खुल गए और फिर उसके प्राण पखेर उड़ गए। राम ने सुग्रीव, अंगद और तारा को उचित संस्कार करने की आज्ञा दी। इसके बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा और अंगद को उसका युवराज बना दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम। अब मैं आपको बाली की मृत्यु के पश्चात किष्किंधा के राज्य पर सुग्रीव का राज्याभिषेक किया गया और युवराज के पद पर अंगद को अभिषेक किया, इसकी कथा सुना रही हूँ। उसके बाद वे 4 मास वर्षा ऋतु के थे और उन दिनों में राजा युद्ध नहीं करते थे। अतः सुग्रीव को उसकी सुंदर नगरी में भेजकर राम समय लक्ष्मण के साथ परसवगिरी पर्वत पर रहने लगे।
चातुर्मास बीतने पर और स्वस्थ आकाश के दिखाई देने के बावजूद सुग्रीव को स्वेच्छाधारी हुआ देख शास्त्र के निश्चित सिद्धांत के को मनाने वाले वाकटू हनुमान जी उन्हें राम के प्रति उनके कर्तव्य की याद दिलाते हुए कहा, राजन, अपने राज्य और यश तो प्राप्त कर लिया और कुछ परंपरा से प्राप्त लक्ष्मी को भी बढ़ाया, किंतु अभी मित्रों को अपनाने का कार्य शेष रह गया है, उसे आपको इस समय पूर्ण कर लेना चाहिए। अतः आप आज्ञा दीजिए कि कौन कहाँ से आपकी किस आज्ञा का पालन करने के लिए उद्योग करे। हनुमान जी की बात सुनकर विद्वान सुग्रीव ने राम का कार्य सिद्ध करने का निश्चय किया। इधर राम आकाश को बादलों से मुक्त हो जाने पर भी सुग्रीव द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्य न होते देखकर सोचने लगे कि सुग्रीव काम में आसक्त हो रहा है। जनक कुमारी सीता का अब तक कुछ भी पता नहीं लगा और लंका पर चढ़ाई करने का समय भी बीता जा रहा है। इस तरह का विचार करने पर उन्होंने लक्ष्मण को किष्किंधापुरी भेजा और सुग्रीव से यह कहने के लिए कहा, जो बल पराक्रम से संपन्न तथा पहले ही उपकार करने वाले कार्यार्थी पुरुषों को प्रतिज्ञा पूर्वक आशा देकर पीछे उसे तोड़ देता है, वह संसार के सभी पुरुषों में नीच है। यह सुनकर सुग्रीव के उपेक्षित व्यवहार से क्रोध होकर लक्ष्मण सुग्रीव की नगरी में पहुंचे और अपने धनुष पर टंकार दी, जिसकी ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठी। धनुष की टंकार को सुनकर सुग्रीव समझ गए कि लक्ष्मण यहाँ तक आ गए हैं, जिससे वे मन ही मन घबरा गए। उन्होंने लक्ष्मण को प्रसन्न करने के लिए तारा को भेजा। तारा ने धर्म युक्त बातों से उनको मना लिया। फिर सुग्रीव ने सामने आकर उनसे क्षमा याचना की और पास खड़े हनुमान से महेंद्र, हिमवान, विंध्य, कैलाश तथा श्वेत शिखर वाले मंदराचल पर्वत के शिखरों पर तथा विविध दिशाओं में रहने वाले श्रेष्ठ वानरों को शीघ्र बुला लाने के लिए कहा। फिर 3 करोड़ वानरों की सेना को साथ लेकर वे लक्ष्मण के साथ विशिका पर सवार होकर राम के पास पहुंचे। बाली के दाह संस्कार के बाद सुग्रीव ने राम को खिंडविन आने के लिए आमंत्रित किया, किंतु राम ने निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। इसलिए सुग्रीव ने उन्हें गंधमास की तलहटी में रहने की सलाह दी, जबकि यह सेना लाने के लिए खिंडविन चला गया। गंधमास में रहते हुए राम एक मोर से मिले, जिसने उन्हें सीता और उस वानर के बारे में खबर दी जिसके पास सीता ने अपना दुपट्टा यह निवेदन करते हुए नीचे फेंका था कि यह उसे राम के पास पहुंचा दे। 7 दिनों तक राम सुग्रीव की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन उनके लौटने का कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा था। अंत में लक्ष्मण उनकी तलाश में गए। सुग्रीव ने लक्ष्मण को सूचित किया कि सारा देश इस समय अस्त व्यस्त है और लोगों को व्यवस्थित करने में समय लगेगा। फिर भी उसने वचन दिया कि वह राम से मिलने अगले दिन आएगा। सुबह होने पर सुग्रीव और हनुमान ने राम की कुटिया की ओर प्रस्थान किया। गंधमास पहुंचने पर सुग्रीव ने अपना भय व्यक्त किया कि राजा जम्मू, जो बाली का मित्र था, अपने मित्र का बदला लेने के लिए कहीं खिंडविन की जनता को बहका न दे। राम ने उस राजा को अपने पास बुलाने के लिए एक पत्र भेजा। जम्मू ने पत्र प्राप्त किया, लेकिन उसे उसकी प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने समय उपस्थित होने के स्थान पर अपनी निष्ठा का संदेश भेजा। लेकिन इससे हनुमान संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अपनी माया से महल के सभी लोगों को गहरी नींद में सुला दिया। फिर जिस पलंग पर राजा विश्राम कर रहा था, उसने उसे उठा लिया और राम के सामने ले गए। जब जम्बू जागा तो राम को नारायण के रूप में देखा। उसने समय को अपनी सेवा में संप्रीत करने में जरा भी संकोच नहीं किया। सुबह होने पर जब राजा जम्बू की पत्नी ने अपने पति को रहस्यमय तरीके से गायब पाया, वह तुरंत समझ गई कि उसे हनुमान द्वारा उठा कर ले जाया गया। इसलिए उसने राजा के भतीजे विलावंद से अपने चाचा की खोज में जाने के लिए कहा। अतः उसने अपने को एक मक्खी
के रूप में बदल लिया। वह वहां उड़कर पहुंच गया जहां जम्बू बैठा हुआ था और उसके कान में धीरे से राजधानी से उसके गायब होने का कारण पूछा। राजा ने उसे सब कुछ बता दिया और आगे कहा कि चूंकि वह नारायण के उद्देश्य के लिए काम कर रहा है इसलिए अपनी राजधानी नहीं लौट सकता। तब उसने अपने भतीजे को राम से मिलवाया। नीलाबंद राम की सेवा करके खुश था, फिर भी वह हनुमान के प्रति पाले गए विदेश को नहीं त्याग पाया। राम ने तब सुग्रीव और नीलाबंद को अपनी अपनी राजधानी में लौट जाने और सेना लाने की सलाह दी। बूढ़े जम्बू को उन्होंने अपनी राजधानी वापस जाने और अपने देश के साथ साथ किंडविन पर भी सुग्रीव के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने की सलाह दी, क्योंकि सुग्रीव को सेना के साथ जाना था। कुछ ही समय में नीलाबंद के नेतृत्व में जम्बू की सेना और सुग्रीव के नेतृत्व में किंडविन की सेना ने 18 मुकुटों के नाम से प्रसिद्ध 18 सेनापतियों के साथ मिलकर गंधमास की तलहटी में अपना डेरा डाल दिया। वाल्मीकि रामायण में चतुर्मास के बाद राम ने सुग्रीव के बारे में जानने के लिए लक्ष्मण को भेजा था, जबकि रामचरितमानस में 7 दिनों के बाद ही भेजा था। रामचरितमानस में आया हुआ मोर का प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं है। दोनों ही ग्रंथों में सीता की खोज के लिए सेनाएं एकत्रित करने के प्रसंग है, किंतु उनके वर्णन भिन्न भिन्न है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता की खोज के लिए दक्षिण दिशा में अंगद के सेनापति के नेतृत्व में सेना गई, अपने काम में सफलता प्राप्त नहीं कर पाई। तब अंगद ने अपनी सेना से कहा, जो समय सुग्रीव ने निश्चित किया था उसके बीत जाने पर हम सब वानरों के लिए उपवास करके प्राण त्याग देना ही ठीक होगा। यहाँ से लौटने पर राजा सुग्रीव निश्चय ही हम सबका वध कर डालेंगे। अनुचित वध की उपेक्षा, वहीं पर मर जाना हम लोगों के लिए श्रेय रहेगा। सभी वानरों ने उसकी बात का समर्थन किया, किंतु तार नाम के वानर ने उनसे समय प्रभा की गुफा में प्रवेश करके निवास करने के लिए कहा और राम सुग्रीव आदि से भी कोई भय न था। अंगद को उसकी बात ठीक लगी, किंतु हनुमान ने उन्हें ऐसा न करने के लिए समझाया, पर अंगद अपनी बात पर डटे रहे और धरती पर कुछ बिछाकर उदास मुंह से रोते रोते वे मरणागत उपवास के लिए बैठ गए। उनको ऐसा देखकर सभी श्रेष्ठ वानरों ने भी आमरण उपवास करने का निश्चय किया। पर्वत के जिस स्थान पर वे आमरण अनशन कर रहे थे, उस प्रदेश में बल और पुरुषार्थ के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध जटायु के बड़े भाई संपाति आए और इतने सारे वानरों को एक साथ देखकर प्रसन्नता पूर्वक बोले, इन वानरों में से जो मरता जाएगा उसका मैं क्रमशः भक्षण करता जाऊंगा। भोजन पर बुलाए हुए उस पक्षी का वचन सुनकर अंगद को बहुत दुख हुआ और वे हनुमान से अनेक प्रकार की बातें करने लगे। तभी अंगद ने किसी बात से जटायु का नाम लिया। अंगद के मुख से अपने भाई का नाम सुनकर संपाति चौंके, वह कौन है जो मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय भाई जटायु के वध की बात कह रहा है? इसे सुनकर मेरा हृदय कपित सा होने लगा है। ऐसा कहकर संपाति ने जटायु के बारे में अधिक जानने के लिए अंगद से कहा, मेरे पंख सूर्य की किरणों से जल गए हैं, इसलिए मैं उड़ नहीं सकता, किंतु इस पर्वत से नीचे उतरना चाहता हूँ। तब अंगद ने उसे नीचे उतारकर सीताहरण के समय गिरिधराज जटायु द्वारा रावण के साथ किए गए युद्ध के बारे में बताकर उनकी मृत्यु की सूचना दी। अंगद ने यह भी बताया कि वे लोग भी सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। वानरों के मुख से जटायु की बात सुनकर संपाति की आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने अपने पंखों के जलने की कहानी सुनाते हुए बताया, इस इंद्र के द्वारा वृषासुर का वध हो गया। तब इंद्र को प्रबल जानकर हम दोनों भाई उन्हें जीतने की इच्छा से पहले आकाश मार्ग के द्वारा बड़े वेग से स्वर्गलोक में गए। इंद्र को जीत कर लौटते समय स्वर्ग को प्रकाशित करने वाले असुमाली सूर्य के पास आए। हम में से जटायु सूर्य के मध्यम काल में उनके तेज से शिथिल होने लगा। हमें स्नेह वंश उसे अपने हाथों पंखों से ढक लिया। उस समय मेरे दोनों पंख जल गए और मैं इस विसंद पर्वत पर गिर गया। वहाँ
रहकर मैं कभी अपने भाई का समाचार न पा सका। तब अंगद ने उनसे उस राक्षस के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, वानरों, मेरे पंख जल गए हैं, अब मैं बेपर का गीध हूँ, मेरी शक्ति जाती रही है। यद्यपि मैं वचन मात्र से भगवान श्री राम की उत्तम सहायता आवश्यक करूँगा। फिर संपाति ने बताया कि वह राक्षस विश्रवा का पुत्र और कुबेर का बड़ा भाई रावण है, जो लंका में निवास करता है। वहीं पर पीले रंग की रेशमी साड़ी पहने सीता बड़े दुख के साथ निवास करती है। वे रावण के अंतपुर में नजरबंद है। बहुत सी राक्षसियां उसके पहरे पर हैं। वहां पहुंचने पर वे लोग सीता को देख सकेंगे। लंका चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई है। समुद्र को पार करने में ही उन्हें अपने पराक्रम का परिचय देना होगा। सीता के बारे में संपूर्ण वृत्तांत जानकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद अपने भाई को जलांजलि देकर जब संपाति स्नान कर चुके थे तो उन्होंने उन लोगों को बताया कि पूर्व काल में यहाँ पर बने आश्रम में रहने वाले निशाकर मुनि को जब मैंने अपने जले पंखों की कहानी सुनाई थी, तब उन्होंने बताया कि मेरे नए पंख निकल आएंगे, वह भी तब जब सीता का हरण रावण कर लेगा। वह वहाँ भोजन नहीं करेगी। तब देवराज इंद्र उनके लिए अमृत के समान खीर निवेदन करेंगे और उसे खाने से पहले सीता उस खीर को राम को अर्पित करने के उद्देश्य से पृथ्वी को प्रदान करेगी। उस समय राम के दूत सीता का पता लगाते हुए आएंगे। तुम उन्हें सीता का पता बता देना, यहाँ से कहीं न जाना। तभी से मैं आप लोगों की बाट देख रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद ही उन वनधारी वानरों के समक्ष उनके 2 नए पंख निकल आए। अपने शरीर को नए पंख निकले हुए लाल रंग के पंखों से संयुक्त देखकर संपाति को बहुत हर्ष हुआ। उन्होंने वानरों से कहा, वानरों, तुम इस प्रकार से यत्न करो, निश्चय ही तुम्हें सीता का दर्शन होगा। मुझे पंखों का प्राप्त होना तुम लोगों की कार्यसिद्धि का विश्वास दिलाने वाला है। ऐसा कहकर वे आकाश गमन को शक्ति का परिचय पाने के लिए पर्वत शिखर से उड़ गए और उनकी बात से को सुनकर वानरों का हृदय भी प्रसन्नता से खिल गया। जब युद्ध की सारी तैयारियां पूरी हो गई, तब सीता की खोज के लिए और सैन्य दृष्टि से टोह लगाने के लिए हनुमान, जम्बूवान और नीलाबंद के नेतृत्व में एक दल भेजा गया। रास्ते की बाधाएं पार करते करते वे हिमाटीरन पर्वत के पास पहुंचे, जो विशाल और अधीर महासागर को अनदेखा कर खड़ा था। अभियान बिल्कुल रुक गया था। सामने कोई जगह दिखाई नहीं दे रही थी, केवल विशाल सागर के जिसने अपना असीमित सीना आकाश की नील वर्ण सीमा से परे तक फैला रखा था। अब वे क्या करते। बलशाली हनुमान ने सफलता को उछलती हुई लहरों के हवाले करने के स्थान पर महान जटायु के समान मृत्यु के द्वारा सम्मान प्राप्त करने का अटल संकल्प व्यक्त किया। जैसे ही जटायु का नाम लिया, उसने एक जादुई शब्द का सा काम किया। पर्वत के ढांचे में स्थित निकटवर्ती गुफा में संपाति नाम का विशाल पक्षी बाहर आया और जटायु का बड़ा भाई था, पंखहीन और दिखने के सहाय। जब जटायु इतना छोटा था कि कुछ समझ ही नहीं सकता था, उस समय एक बार उसने भोर के कोहरे की चादर में से उदित होते लोहित वर्णी सूर्य को देखा। बालक होने के कारण अज्ञानता में उसने उसे एक स्वादिष्ट फल समझा और उसे पाने के लिए उमड़ गया। अपने भाई के सामने आने वाले खतरे को भांपकर संपाति ने उसे अपने फैले हुए पंखों की ओट से उड़ा लिया और सूर्य की कुपित प्रहार को अपने पंखों पर आने दिया। क्षण भर में वे जल कर राख हो गई। वे केवल तब ही उग सकते थे जब राम की सेना द्वारा उसकी 3 बार जय जयकार की जाती। राम की सेना की प्रतिज्ञा में उसने निद्राहीन रातें और कष्टपूर्ण दिन बिताए। एक लंबे समय के बाद उनके लिए दुख और सुख दोनों ही को लेकर आए। उन्होंने उसे उसके भाई की मृत्यु का दुख समाचार दिया। साथ ही 3 बार जय जयकार करके उन्होंने चेतना और तेज से दीप्यान नए निकले पंखों के साथ उसे विशाल आकाश में ऊंचा उड़ने से मिलने वाला परमानंद प्रदान किया। दोनों ग्रंथों में इस प्रसंग में काफी समानता है। दोनों ही ग्रंथों में अनुसार संपाति तथा संवादी के पंख अपने छोटे भाई को सूर्य की किरणों के कुपित प्रहार से बचाने के लिए जले थे। तो इस तरह से
राम की सेना द्वारा उनकी 3 बार जय जयकार होने के बाद उनके नए पंख आए थे। जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको हनुमान की लंका की यात्रा और उनके साहित्यिक कार्य के बारे में आपको कथा सुना रही हूँ। संपाति की बातों से रावण के निवास स्थान तथा उसके भावी विनाश की सूचना मिली, जिसे सुनकर सिंह के समान पराक्रमी वानर हर्ष से भर कर समुद्र के तट पर आए। उस रोमांचकारी महासागर को देख करके वे विषाद में पड़ गए। उन्हें विषाद में पड़ा देखकर अंगद ने उन्हें समझाया, वीरों, तुम्हें अपने मन में विषाद नहीं लाना चाहिए, क्योंकि विषाद में बड़ा दोष है। जैसे क्रोध से भरा हुआ सांप अपने पास आए हुए बच्चे को काट खाता है, उसी प्रकार विषाद पुरुष का विनाश कर डालता है। फिर उसने सभी से उसको पार करने की शक्ति के बारे में पूछा। सभी वानरों ने अपने अपने पराक्रम के बारे में बताया, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं दिखाई दिया जो असंभव से लगने वाले हो इस काम को कर पाता। इस जाम्बवान ने हनुमान से पूछा, तुम एकांत में आकर चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम्हारा बल, बुद्धि, तेज और धैर्य भी समस्त प्राणियों से बढ़कर है, फिर तुम अपने आप को समुद्र लांघने के लिए क्यों नहीं तैयार करते? वानर श्रेष्ठ, उठो, तुम इस महासागर को लांघ जाओ, क्योंकि तुम्हारी गति सभी प्राणियों से बढ़कर है। इस प्रकार जाम्बवान की प्रेरणा पाकर हनुमान को अपने वेग पर विश्वास हो आया और सेना का हर्ष बढ़ाते हुए उन्होंने अपना विराट रूप प्रस्तुत किया। जैसे जैसे वे अंगड़ाई लेते गए उनका रूप बढ़ता ही चला गया। तब हनुमान जी जोर से गर्जना करके छलांग लगाने के लिए महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए। यह उनका प्रथम साहसिक काम था। यह इस तरह से हनुमान जी ने पर्वत पर छलांग लगाई।